चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 24। फंक्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, जब आपकी वैल्यू एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू वन है, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन जब एक्स की वैल्यू क्या है जी, वन से बड़ी है। सबसे पहले कल मैंने आपको डायग्राम बताया था। डायग्राम क्या था, क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारा, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कितना है, वन। वन से हल्का सा आगे जाइए, वन प्लस एच। फंक्शन कैसा है बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। वन से हल्का सा पीछे जाइए, वन माइनस एच। फंक्शन कैसा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। पहले क्या करना है जी, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस, क्योंकि पीछे आ रहे हैं, क्या करना है जी, वन माइनस। वन माइनस कर रहे हो, फंक्शन कैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स की जगह क्या रखना है, वन माइनस एच का स्क्वायर माइनस वन। कोई आपसे पूछे एच क्या है, टेंडिंग टू जीरो। एच क्या बेटा, टेंडिंग टू जीरो। एच को जीरो कर दो बांट जी, एंड कम्स वन माइनस वन जीरो। ओके, अब ये तो हमने सॉल्व करा है जी हमारा LHL। इसके बाद सॉल्व होगा जी RHL। गुड आफ्टरनून बेटा। RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस, देख ध्यान से, होता क्या है, कभी भी अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट के, तभी हमारा लिमिट क्या करता है जी, एग्जिस्ट करता है, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करता। हमने LHL को सॉल्व करा। होता क्या है कि जो x है या जो भी वेरिएबल टर्म आपको गिवन होगा, उसमें आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। और ये h क्या है, जब आप वन से पीछे आ रहे हो तो बहुत छोटा वाला नंबर क्या है जी, h है, और h की वैल्यू लगभग क्या है, टेंडिंग टू जीरो। बहुत छोटा सा नंबर है जो आप इसमें से कम कर रहे हो, इसलिए हम लास्ट में h को भी क्या करते हैं जी, टेंडिंग टू जीरो। अब जब आप RHL जा रहे हो तो क्या रखोगे x की जगह, वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस वन। अब आपको h को क्या करना है जी, टेंडिंग टू जीरो, माइनस वन प्लस जीरो का होल स्क्वायर माइनस वन। ये कितना आएगा भाई, माइनस वन। तो हमारा जो LHL है वो इक्वल नहीं आया किसके, हेंस लिमिट डजंट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू वन, यानी वन पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान से देखेंगे जी, 25 और 26 बेटा सेम है, एक में ऊपर मॉड दिया है x में और एक बार नीचे दिया है। हम 25 करते हैं, 26 आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है भाई, समझा। लिमिट में फिर भी बच्चों को इंटरेस्ट कम आता है, डेरिवेटिव में बहुत ज्यादा आता है। डेरिवेटिव आप सभी ने थोड़ा बहुत तो फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, नो फिजिक्स पढ़ी है बेटा, चलो बोल आई है, इसे पता नहीं, ठीक है भाई। ध्यान से देखिए सामने, कुछ नहीं बेटा, सामने देखते आइए, जान दीजिए। हाँ जी, फंक्शन क्या है, मॉड एक्स अपॉन एक्स, जब एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। अरे तुम रुक जाओ भाई, छापे जा रहे हो, रुक जाओ। जब एक्स के लिए जीरो के इक्वल नहीं है तो क्या है, या तो जीरो से बड़ी है या जीरो से छोटी है, मगर जीरो नहीं है। जब एक्स जीरो है तो वैल्यू भी क्या है जी, जीरो है। अब जरा इसका ग्राफ समझना बहुत ध्यान से। अगर ये क्वेश्चन में एक नंबर के लिए सॉल्व करूं, अगर ये एमसीक्यूज में आ जाए तो बड़ा आसान है। क्या, अपना दिमाग लगा, जब तू क्या कर रही है बेटा, टर्निंग पॉइंट जीरो है, जब तू जीरो से आगे जा रही है तो मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव में ओपन होगा, यानी एक्स अपॉन एक्स, तो कितना आ गया, वन। और जब तू जीरो से पीछे जा रही है तो मॉड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव में होगा, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो कितना आ गया, माइनस वन। यानी लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करी। क्यों, इधर क्या है जी, वन, इधर क्या है, माइनस वन। अगर वन मार्क्स में आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा एक या दो नंबर में है तो आप पूरा सॉल्व करके दिखा देना। अब बहुत ध्यान से देखो जी, जब आप जीरो से आगे जा रहे हो यानी जीरो प्लस एच कर रहे हो, तो फंक्शन क्या है हमारा, यही है जी, जीरो के इक्वल नहीं है। तो जब हम जीरो से पीछे जा रहे हैं तो क्या है, तो भी यही है। सबसे पहले क्या करना है जी, LHL लिमिट
x टेंडिंग टू 0 माइनस, हाँ गुरु फंक्शन कैसा है, 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। अब मेरी बात सुनो, कभी भी ना ये नहीं होना चाहिए कि आप पहले इसको करने के बाद 0 रख दो h को भी, क्योंकि अगर आप h को भी 0 रख दोगे तो क्या फॉर्म बन जाएगी, 0/0। पहले इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में हम लोग लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है जी। भाटिया जी मॉड के अंदर h है, कितना आएगा भाटिया जी, हाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नीचे वाला नेगेटिव, वो नेगेटिव ऊपर गया तो कितना आ गया, माइनस। आना वही है, ये तो शो कैसे करना ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है इसकी। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और अगर मैं 0 प्लस कर रहा हूं तो क्या होगा, 0 प्लस h अपॉन 0, और कोई पूछे h क्या है, टेंडिंग टू 0, बस। LHL क्या है, नॉट इक्वल है किसके बेटा, RHL, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। चमका 26 इज योर होमवर्क, 27 इज आल्सो योर होमवर्क, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा। 28 मार्क कर लो, नहीं होगा तो कल पूछ लेना, अभी पटेल साहब का डाउट है क्वेश्चन नंबर 20, ये कर लेते हैं, उसके बाद 20 पे चलते हैं। मार्क करिए, 28 एग्जाम में आएगा, 28 क्वेश्चन मार्क करोगे, एग्जाम में आएगा, कंफर्म है। मार्क कर लिया जी। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सपोज करो आपको फंक्शन ये गिवन है a प्लस बी एक्स 4 b माइनस ए एक्स, इस यहां पर x की वैल्यू 1 से छोटी है, यहां पर x की वैल्यू 1 के इक्वल है, और यहां x की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है। अब कमाल की बात पता क्या है, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द लिमिट इज एग्जिस्ट, क्या कर रही है जी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सवाल में पहले से गिवन है, हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है जी एग्जाम में, कि जब ये चीज गिवन हो कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, अननोन वैल्यू कुछ अगर गिवन है तो मुझे वो वैल्यू बतानी है, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं बेटा, सबसे पहले बनाइए डायग्राम। भाई ये डायग्राम मैं बनवाता हूं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, ऐसे ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में नहीं आता। क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 1 से आगे चलो 1 प्लस, फंक्शन कैसा है, b माइनस एक्स, 1 से पीछे जाओ, फंक्शन कैसा है बेटा, कैसा है, a प्लस बी एक्स, और खुद 1 पे कितना है, 4। चमका। अब सबसे पहले क्या करना है जी, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, x क्या है जी, टेंडिंग टू 1 माइनस, भाई लेफ्ट हैंड में जा रहा है ना तो 1 माइनस होगा। फंक्शन कैसा है, a प्लस बी, x की जगह क्या रखना है, 1 माइनस h, और फिर क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जैसे आप इसको 0 करोगे तो ये आ जाएगा जी, इसको मार्क कर लेना अपनी पहली बात। चमका। अब क्या करना है जी अपना RHL, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, RHL क्या है 1 प्लस, b a 1 प्लस h, h क्या है बेटा, टेंडिंग टू 0, रखो 0, तो कितना आ गया ये, b माइनस ए, ये हो गई आपकी दूसरी बात। अब अगर कभी भी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमें एक चीज पता होना चाहिए कि जो मेरा LHL होता है ये इक्वल होता है RHL के, और ये कई बार इक्वल होता है खुद फंक्शन के भी, ठीक है जी। LHL कितना आया, a प्लस बी, RHL कितना आया जी, b माइनस ए, और फंक्शन पर वैल्यू कितनी है 4, यानी ये भी 4 के इक्वल है और ये भी 4 के इक्वल है। तो एक काम करूं, दोनों ही 4 के इक्वल है, तो मैंने 2 इक्वेशन क्रिएट कर ली, और यहां से क्या लगाएंगे जी, 10वीं क्लास एलिमिनेशन मेथड। अब क्या करना है, काटो, b कितना आ गया, पुट इन फर्स्ट, a कितना आ गया 0, डन, एनी कॉलम छापो, 32 लिखो, एग्जाम, एग्जाम लिख लो, एग्जाम
हो गया। चलिए बेटा 32 बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में देखा ही जाता है कभी ना कभी, ठीक है जी, एक ना एक बार देखा जाता है। सवाल ये है कि बहुत ध्यान से समझो इसको। आपको एक फंक्शन गिवन है बेटा, आपको एक फंक्शन गिवन है mx² प्लस n, nx प्लस m, nx क्यूब प्लस m, when x is 0 less than 0 equal to 0 और less than greater than equal to 1। ये क्वेश्चन है भाई, ये गिवन है। इस चीज को आप समझोगे बहुत ध्यान से तरीके से समझो। ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन बताइए किस इंटीग्रल वैल्यू के लिए ऐसी हम क्या वैल्यू रखें m में n में कि ये फंक्शन क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट हो जाए। क्या हो जाए? एग्जिस्ट हो जाए। बस आप ध्यान से समझो ये क्वेश्चन क्यों स्पेशल है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें सिर्फ एक एक क्रिटिकल पॉइंट है, एक एक टर्निंग पॉइंट है। 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, लेकिन इस बार ऐसा है हमारे सामने कि हमें एक ही क्वेश्चन के अंदर दो दो टर्निंग पॉइंट गिवन है। पहले इसके डायग्राम को समझो, ठीक है, डायग्राम बनाने से थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन। लुक एट हियर, पहला डायग्राम क्या भाई? 0, और उससे अगला क्या है बेटा? 1। जब तू 1 से आगे जा रहा है, ठीक है, यानी तू 1 प्लस कर रहा है, फंक्शन क्या है? n x क्यूब प्लस m। जब तू 1 से पीछे है 1 माइनस h, तो फंक्शन क्या है बेटा? nx प्लस m। जब आप 0 से आगे हैं तो भी फंक्शन यही है, 0 प्लस h। लेकिन जब आप 0 से पीछे हैं तो फंक्शन क्या है बेटा? बोला करो, बच्चन बोलते थे ना कि बोल बोल के पढ़ो। क्यों? बोलने से हमारा दिमाग जल्दी जल्दी काम करता है भाटिया जी, फोकस जल्दी बनता है। तो बोलो यस भाटिया जी, कम ऑन भाटिया जी, बोलिए बेटा। सबसे पहले हम चेक करेंगे बेटा x इक्वल टू 0 पर। किस पे चेक करेंगे जी? 0। पहले मैं यह चेक करूंगा कि 0 पर मेरी वैल्यू क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर 1 पे चेक करेंगे। पटेल साहब रुक जाओ, सामने देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस या माइनस एलएचएल है ना बेटा, कि पॉइंट फंक्शन कैसा है भाई? m x की जगह होल क्यूब प्लस n। अब तुमसे कोई पूछे h क्या है, टेंड्स टू 0, तो आंसर कितना आ गया बेटा? n आ गया। चंपा, इसके बाद RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस फंक्शन क्या है बेटा? अब आप क्या करेंगे? h को रख देंगे 0, तो आंसर कितना आ गया बेटा? m। एक बार आया n और एक बार आया m, तो लिमिट एग्जिस्ट करी या नहीं करी? ये बच्ची कह रही है नहीं करी। हाँ जी, नहीं करी। नहीं, उसको छोड़ो, 0 पे करी कि नहीं करी? नहीं करी, नहीं करी। सबका रिव्यू ये है कि नहीं करी। आप क्यों भाई, तुम कुछ हटके बोलोगे, मेजोरिटी से लग जाएगी जबरदस्ती से। रीजन तो दो भाई, हाँ ना कर रहे हो तर्क पे करो। अब सुनो, तुम्हें n की वैल्यू पता है? तुम्हें m पता है? हो नहीं सकता कि n और m दोनों इक्वल हो जाएं। तो फिर तुम कैसे कह दिए महाराज कि एग्जिस्ट नहीं करेगी? इट मे बी एग्जिस्ट। अब सुनो ध्यान से, लिमिट मे एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है इफ m इक्वल्स टू n। मैथमेटिक्स का एक रूल है, आप 1 करोड़ जगह गलत है, लेकिन अगर आप एक जगह सही हैं तो आप सही हैं। अब एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन आया था, ये जो तुम्हें करवाया था मैं रिलेशन फंक्शन का, जिसमें हमें ये बताना था a बिलोंग्स टू r, a b बिलोंग्स टू r, तो b a बिलोंग्स टू r, ये क्वेश्चन दिया गया था। और उसमें शायद ये था a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर।
तो बहुत सारे बच्चों ने तो सीधा सीधा निपटा दिया क्वेश्चन, लेकिन बात सुनो, एक ऐसा एग्जांपल देके क्वेश्चन को डिनाई करना था कि अगर मैं ए की वैल्यू ले लूं 1/2, तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या होता है, आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, जो ए बिलोंग आ रहा है ना, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है जी? रिफ्लेक्सिव। जब ए बी है और बी ए बी है तो ये सिमेट्रिक हो जाता है। जब ए बी है, बी सी है और ए सी हो जाए तो उसे ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, इसका से कुछ लेना देना नहीं है। अब चेक करो बेटा, एट x इक्वल टू 1, बोलो जी LHL, लिमिट 1 माइनस कितना को 1 माइनस 1 माइनस h प्लस कितना आ गया, h को 0 करो तो n 1 माइनस 0 प्लस m, n प्लस m आ गया जी। कितना आ गया? n प्लस m। चंपा आना बोल, ओके यस बोलेंगे, ठीक है जी। x टेंडिंग टू 1 प्लस, फंक्शन कैसा है बेटा? n, x की जगह 1 प्लस h का होल प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0। कौन है ये? कितना आ गया बेटा? n प्लस m। कॉपी करिए एक मिनट जरा इसको, सामने देखिए, ये भी कितना आ गया? n प्लस m। ये भी कितना आ गया जी? n प्लस m। तो यहां पर क्या कर गई? लिमिट एग्जिस्ट कर गई एट x इक्वल टू 1। क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है जी एग्जाम में। एक्चुअल में आप इसकी थोड़ी सी डिटेल को समझना, ठीक है? कुछ और चीज है ये जो आप देख रहे हो, कॉपी करो जी से।